Hello everyone, I am your educator Sumat Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we will discuss class 8 Science NCERT chapter 3 Synthetic Fiber and Plastic. यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं अबाउट व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप फ्रॉम पॉलीमर। उसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, है ना, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्लास्टिक। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक 3.4 में प्लास्टिक। यू गाइस आर वेरी फैमिलियर विद द टर्म प्लास्टिक, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो घर में आसपास जितना भी हम देखते हैं तो प्लास्टिक के मटेरियल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो होता है क्या है, जैसे सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है, ठीक है ना, वैसे ही प्लास्टिक भी किससे बना हुआ है, पॉलीमर से बना हुआ है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब हम अपने आसपास जितने भी प्लास्टिक देखते हैं तो हमको तो देखने के बाद तो ये लगता होगा कि जितने भी प्लास्टिक है उनका अरेंजमेंट क्या है, सेम। ऐसा नहीं है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट मिलते हैं हमें प्लास्टिक के अंदर। तो फर्स्ट वन इज लीनियर। लीनियर जैसे हम जानते हैं, लीनियर वर्ड क्या होता है, एक सिंपल लाइन, ठीक है। तो अगर किसी प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लीनियर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी इन्फिनाइट यूनिट्स है, यहाँ पे भी क्या है, इन्फिनाइट यूनिट्स है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसे प्लास्टिक जो लीनियर स्ट्रक्चर में है, मतलब सिंगल लाइन में जा रही है, एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लीनियर प्लास्टिक। एंड क्रॉस लिंक्ड। अब क्रॉस लिंक का मतलब तो सब जानते हैं, क्रॉस लिंक क्या होता है, आपस में क्रॉस होना। अगर मैं इसी के नीचे इसको क्रॉस लिंक कर दूँ, है ना, ये दो लीनियर प्लास्टिक मैंने ले लिए और आपस में इनको मैंने क्या किया, क्रॉस लिंक, तो ये भी क्या बन जाएंगे, क्रॉस लिंक प्लास्टिक। इसका मतलब ये कि ये आपस में, पहले लीनियर वाले में तो क्या थे, ये आपस में ऐसे हॉरिजेंटली कनेक्टेड थे। अगर ये वर्टिकली भी कनेक्टेड होंगे इस वाले पार्ट से तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। अगर आपके एग्जाम में अरेंजमेंट पूछा जाता है प्लास्टिक का तो आपको एक क्या बताना है, लीनियर अरेंजमेंट बताना है। सेकंड वन इज क्रॉस लिंक। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दो लीनियर अरेंजमेंट करके उनको आपस में परपेंडिकुलरली क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अगर आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखोगे तो आपको सिर्फ प्लास्टिक प्लास्टिक नजर आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम प्लास्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। फर्स्ट, अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। इन प्लास्टिक को किसी भी शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड वन, ईजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब क्या है, इट कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। हम किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया कि हमें किसी भी शेप का कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, हम वो प्रोडक्ट किसी बना सकते हैं प्लास्टिक से। सेकेंड है रिसाइकल। प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि हम प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल, एक प्रोडक्ट बनाया हमने प्लास्टिक का, उसको हमने यूज़ कर लिया, उसको डिफॉर्म करके फिर हमने उसी प्लास्टिक से दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। सेकेंड, रीयूज़। हम प्लास्टिक को बार बार यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो प्लास्टिक का कोई कंटेनर है, किसी उसके अंदर कुछ अपने खाने की चीज़ आई है प्लास्टिक के अंदर, हम उसको जब वो खाली हो जाएगा तो हम उसको दोबारा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड कलर। प्लास्टिक को तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में प्लास्टिक अवेलेबल है। मेल्टेड। प्लास्टिक को हम ईजिली मेल्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट आप लो और उसको आप बर्नर के ऊपर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रोल्ड इनटू शीट्स। प्लास्टिक को हम पतली पतली शीट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड इनटू वायर्स टू, और हम उसको प्लास्टिक को वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड हो जाता है, जिसको हम शीट्स और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन। इस वर्ड से भी आप बहुत सभी लोग फैमिलियर होंगे क्योंकि पॉलीथीन बैग्स हम घर के अंदर यूज़ करते हैं। तो पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो कुछ प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ईजिली बैंड हो जाते हैं। आप देखोगे किसी प्लास्टिक को लिया, आपने उसको बैंड किया, वो ईजिली बैंड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जो ईजिली बैंड नहीं होते। अगर आप फोर्स लगाते हो उन प्लास्टिक को बैंड करने के लिए तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक के अंदर अगर हम हॉट वाटर डालते हैं तो कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। अगर लेकिन किसी प्लास्टिक के अंदर हम हॉट वाटर डालें और वो डिफॉर्म नहीं होंगे।
तो प्लास्टिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि कुछ प्लास्टिक के ईजिली बैंड हो जाते हैं, कुछ ईजिली बैंड नहीं होते, कुछ हॉट वाटर डालने के बाद डिफॉर्म हो जाते हैं और कुछ डिफॉर्म नहीं होते। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हमने 2 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर ध्यान से आप इन दोनों टर्म्स को देखोगे तो सिर्फ सेटिंग का ही डिफरेंस है। अगर इसमें सेटिंग हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। तो पहला प्लास्टिक है हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आप सोचोगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ही लिखे हुए हैं मैंने, डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग। ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर ईजिली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, जिनकी शेप चेंज हो जाती है, वो तो क्या होते हैं अपने थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग को देखते हैं, मोल्डेड वंस, एक बार अगर इनको बना दिया गया, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, इसको हम दोबारा डिफॉर्म करके दूसरी शेप नहीं दे सकते। तो हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक में हमने एक बार प्लास्टिक बनाया, उसको हमने हीट किया, डिफॉर्म करके उसकी शेप हमने चेंज कर दी। बट थर्मोसेटिंग में अगर एक बार प्लास्टिक को हमने बना दिया तो हम उसको हीट देके डिफॉर्म भी कर सकते हैं और उसकी दूसरी शेप नहीं बना सकते। एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई। तो आप इनको याद करने का तरीका ये है कि इसमें सेटिंग नहीं है, इसमें क्या वर्ड यूज़ आ रहा है, सेटिंग, यानी कि एक बार बनाया तो वो चीज़ क्या हो गई, सेट हो गई। अब भैया तुम उसको कितना भी जला लो, वो डिफॉर्म होके उसको हम दोबारा दूसरी शेप नहीं दे सकते। तो किस वर्ड से आप याद रखोगे, सेटिंग। एक बार जो बन गया वो अच्छे से सेट हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये है, कैन बी ईजिली बैंड। इस वाले प्लास्टिक को हम ईजिली बैंड कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग को कैन नॉट बी ईजिली बैंड, इसको हम बैंड नहीं करेंगे। और ज़्यादा अगर हमने फोर्स लगा के इसको बैंड करने की कोशिश की तो इससे पहले मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अपना पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है ये किस किस पे यूज़ हो रहे हैं, टॉयज़ में, कॉम्स में, कंटेनर में, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। थर्मोसेटिंग के जो एग्जांपल बेकेलाइट एंड मेलामाइन है, किस किस में यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच में। तो आप ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ हो रहे हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये वाला जो टॉपिक है अपना थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। अगर उसको डेफिनेशन या अबाउट वन पर्टिकुलर प्लास्टिक के बारे में पूछना होगा तो आपसे थर्मोप्लास्टिक के बारे में पूछेंगे, क्या होता है, व्हाट आर द थर्मोप्लास्टिक, एंड सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या फिर आपसे एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर उसको हट के कुछ पूछना है तो आपसे पूछेगा यूजेज ऑफ बेकेलाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेलामाइन एंड यूजेज ऑफ मेलामाइन। तो हम बेकेलाइट की बारे में बात करते हैं। बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इसके अंदर से हीट भी नहीं जा सकती, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जा सकती, तो बेकेलाइट को हम किस में यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती तो हम इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ करेंगे। तो आप नोटिस करोगे जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो किससे बने हैं, सारे के सारे किससे बने, बेकेलाइट से। क्यों, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। सेकेंड वन, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जो आप जाके किचन में देखोगे, जो कुकर का जो हैंडल में जो ब्लैक कलर का लगा हुआ किससे बना हुआ है, बेकेलाइट। कढ़ाई में पकड़ने के लिए दोनों तरफ जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं वो भी किससे बना होता है, अपना बेकेलाइट। अब हम आते हैं मेलामाइन। मेलामाइन जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेट्स हम शादी में यूज़ करते हैं, किसी फंक्शन में, प्लेट सारी किससे बनी होती है, मेलामाइन। क्यों, रेसिस्ट फायर। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये फायर को आगे बढ़ने से या फायर को जलने से क्या करता है, रोकता है। टॉलरेट हीट, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि हाई हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। तो हम मेलामाइन से क्या बना रहे हैं, फ्लोर टाइल्स। आपने देखा होगा आपके घरों में टाइल्स यूज़ होती है, वो किससे बनी हुई है, मेलामाइन से। किचन वेयर, जैसे मैंने बताया कि शादी में हमें जो खाने को प्लेट दी जाती है वो किससे बनी है, मेलामाइन से। वो भी क्या है, किचन वेयर जो हम डिनर सेट यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो भी क्या है, अपना मेलामाइन से बना है। फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ऐसे फैब्रिक्स बनाते हैं जो फायर को रेजिस्ट करते हैं।